नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और ये रातों रात है। रातों रात के शो में हम ऐसा खबर आपको दिखाते हैं जो एक सप्ताह तक बिहार की राजनीति की सुर्खियां बना रहता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर को लेकर के जो बिहार की राजनीति में आए दिन गर्माहट पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हम पहला कार्यकाल को सबसे पहले याद करते हैं 2005 में। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर के समझौता नहीं करते हैं। अगर बीच में आता है कोई भी इसको लेकर के तो उनको हटा देते हैं, साइड भी कर देते हैं। कई बार हमने देखा है, लेकिन हाल फिलहाल में मेवालाल चौधरी को लेकर के देखने को मिला है। लेकिन इस बार जो एनडीए का समीकरण बना है, नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे और एनडीए में जो तीसरे नंबर या बात कहें बिहार की राजनीति के तीसरे नंबर की पार्टी है 43 सीटों के साथ, मुख्यमंत्री कमज़ोर हैं, खुद को मजबूत करने की राह पे हैं, मजबूत कर भी रहे हैं। कई विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं, जमा खान और बसपा का, या फिर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह की बात करें, या फिर अपने भाई जो छोटे भाई कहे जाते हैं लव कुश समीकरण के साधने वाले रालोसपा को, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ में किया। वहीं एक और अब कहा जा रहा है कि एनडीए का विकेट गिरने वाला है, और किस तरह से ये विकेट गिरने वाला है ये हम नहीं, हमारे सहयोगी हिमांशु बताएंगे। हिमांशु जी, ये बताइए कि एनडीए में कहा जा रहा है कि एक विकेट गिरने वाला है, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो रातों रात हम बताने जा रहे हैं कि एक विकेट गिरने जा रहा है? जी, रामसूत्र राय का मामला पहले से चल रहा है, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद रामसूत्र राय की परेशानियां बढ़नी लगभग तय है। और लग रहा है जिस तरीके तेजस्वी यादव लगातार दबाव बना रहे हैं, एनडीए का विकेट गिरना लगभग तय है। हालांकि क्या होगा भविष्य गर्भ में है, लेकिन जो माहौल बन रहा है जिस तरीके से, क्या कुछ हुआ है उसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि रामसूत्र राय को लेकर सबको पता है कि उनके स्कूल से शराब की बरामदगी होती है 2-2.5 महीने पहले, नवंबर की बात है। उसके बाद अब मामला जाकर के पूरे सुर्खियों में आया है। सदन में लगातार तेजस्वी यादव इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस मामले की चर्चा सदन में नहीं करना चाहता है। सवाल यही उठता है कि वाकई में अगर उनके यहाँ से शराब की बरामदगी नहीं हुई है तो आप सदन में चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, क्यों आप डर रहे हैं? और सदन के अंदर हो या बाहर हो, तेजस्वी यादव इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं। आप देखिए, शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की भी अगर बात करें तो आपको याद होगा मेवालाल चौधरी कि जब इस्तीफा की मांग हो रही थी उस वक्त बीजेपी चुप थी, और मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ। इस वक्त नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बैकफुट में हैं और सब कुछ देख रहे हैं दर्शक की तरह। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेकर घेरती रही, आपको ही पता है। तमाम तरह के बयान आते रहते हैं शराब को लेकर के, जब बीजेपी के नेता ये तंज करते हैं कि शराबबंदी बिहार में फेलियर है। अब मौका मिल गया है कहीं ना कहीं जेडीयू को भी, वो पीछे बैकफुट पे बैठ के देख रही है क्या कुछ हो रहा है, और बीजेपी घिर चुकी है। आपको पता होगा कि स्कूल से कुछ जो है शराब की बोतलें बरामद हुई थी बड़ी मात्रा में। उसके बाद से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है, किनका जी, जो खबरें आई थी कि एक ट्रक शराब स्कूल परिसर में पकड़ाया गया था। जी, तो अब क्या है, रामसूत्र का क्या कहना है? उनका कहना है किसी शख्स ने एग्रीमेंट पे जमीन हमसे लिया है, ये बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि 10 साल से मेरा कोई संबंध नहीं है उनके भाई से, जो उनके छोटे भाई हैं जी, जिसके नाम पे जमीन है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरा भाई भी इसमें नहीं है, स्कूल का एक मास्टर है जिसको एग्रीमेंट पे लिया हुआ है। फिर कहते हैं अगर मेरा भाई है भी तो हम इस्तीफा क्यों दें? अब सवाल देखिए क्या उठता है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुझे लगता है आपको परेशानी और विशाल, मैं माइक ले लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। तो क्या है कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बातें रखी है बड़ी मजबूती से। इसके बाद से रामसूत्र राय बैकफुट पर हैं। वो 2 कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात कि अगर आपने ज़मीन एग्रीमेंट पे दिया है तो वो स्कूल का नाम आपके पिता के नाम पर क्यों है? अर्जुन राय ज्ञान मंदिर स्कूल जो भी है, अगर एग्रीमेंट पे मैं ज़मीन लेता हूँ तो मैं उस किसी और के पिताजी के नाम पे नहीं रखूँगा, मैं कोई और नाम रखूंगा। तो यहाँ भी मामला फंसा। दूसरा, वो लगातार कहते हैं कि 10 सालों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो बाकायदा 2 साल की एक तस्वीर साझा की गई कि आप बाकायदा वहाँ एक कार्यक्रम में दिखते हैं, साइकिल रेस कार्यक्रम था, और वहाँ की तस्वीरें दिखती हैं। तो अगर आप कहते हैं आपका 10 साल से भाई से संबंध नहीं है, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? और परेशानी तब बढ़ गई है जब आज बीजेपी के विधायक ने घेर लिया। आप क्या कहेंगे इसको? अभी तक तो बातें ठीक थी, सत्ता पक्ष कह रहा था कि नहीं, सदन में इसको लेकर बहस नहीं करेंगे, लेकिन जब बीजेपी का कोई विधायक ये कह दे कि 2.5 साल पहले मैं गया था, वो अशोक सिंह है। हिमांशु जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से बातें अभी चल रही है हम वो बयान बताएंगे बीजेपी विधायक का ही, लेकिन उससे पहले ये बताना हमारे दर्शकों को जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2-3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा भी किया था। बाकायदा जो गिरफ्तार हुआ है, जिसके नाम से कहा जा रहा है कि ज़मीन है, उनके भाई बगल में बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि ज़मीन जो है, स्कूल जो है, मेरे भाई के नाम से नहीं है, बल्कि मेरा भाई जो है एक शिक्षक के रूप में काम करता है, स्कूल में कार्यरत है, और मैं भी वहाँ पे
शिक्षकों। और बाकायदा उन्होंने एक फ़ोटो प्रूफ भी दिखाया है, जो कि हिमांशु हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि स्कूल में राम सूरत राय 2017 का मामला है, जब उद्घाटन करने गए थे और बच्चों को पुरस्कार दे रहे थे। तो तमाम चीज़ों को लेकर के जो अभी मामला गरमा रहा है, विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, राम सूरत राय इसके लपेटे में है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जितना जल्दी हो दागी जो मंत्री हैं शराब कांड में जो फंसे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि शराब ना पिएंगे ना हम पीने देंगे, और अपने जो अधिकारी हैं बड़े हो या छोटे हो सबको शपथ दिलाया था कि हम ना पिएंगे ना पीने देंगे। तो अब जो मामला आया है, बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं राम सूरत राय, अब बीजेपी के पाले में है, लेकिन नीतीश कुमार अब क्या करे तो करे क्या, मजबूर है। बीजेपी के जो मंत्री ठहरे, अगर वो अपने यानी कि जदयू के मंत्री रहते तो इस्तीफा दिलवा देते हैं, जिस तरह से मेवालाल चौधरी को इस्तीफा दिलवाया है। लेकिन इस बार उनके पाले में नहीं है, इस बार बीजेपी के पाले में है। तो चलिए हिमांशु जी और कुछ अपडेट बताएंगे, बताइए। मैं बताऊंगा कि एक्चुअली जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन हम उससे पहले बता दें कि जिस शख्स को फंसाया गया है शराबबंदी मामले में, न मंत्री जी फंसे हैं न उनके भाई फंसे हैं, फंस गया एक शिक्षक। उसका भाई कह रहा था कि जब वो होम ट्यूशन पढ़ा के आ रहा था तो बाकायदा बाइक से अपाची से कुछ बदमाश आते हैं और कहते हैं कि ये केस अपने ऊपर ले लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार का जीना मुहाल हो जाएगा। धमकाया भी जाता है, धमकाया जाता है, और वो बाकायदा तेजस्वी यादव के बगल में आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते हैं। तो मामला कितना बड़ा हो गया ये समझिए। अब आते हैं कि क्या कुछ कहा है बीजेपी विधायक ने। बीजेपी विधायक अशोक सिंह ने कहा है, जो मुजफ्फरपुर के एक विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 2.5 साल पहले मुझे भी इनवाइट किया गया था राम सूरत राय के ही द्वारा। अब राम सूरत राय जो कहते हैं कि 10 साल से उनका कोई संबंध नहीं है, तो आपने क्यों बुलाया उस स्कूल में? उस वक्त वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। देखिए दर्शकों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात बताना जरूरी है कि बीजेपी के ही विधायक हैं। क्या नाम बताया आपने हिमांशु जी? अशोक सिंह। अशोक सिंह जी। क्या उनका बयान क्या, फिर से बताइए। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल पहले मुझे वहां निमंत्रण दिया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे, और नंदकिशोर यादव भी वहां मौजूद थे। बताइए कि बीजेपी के ही विधायक हैं और बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव भी पहुंचते हैं उस स्कूल में। यानी कि जो यहाँ तो प्रूव हो गया कि बीजेपी के ही जो विधायक वो कह रहे हैं कि राम सूरत राय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बात तो यही है ना? जी जी। और इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर आरोपी सही पाया जाता है, अगर ये आरोप, तो इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ये बीजेपी विधायक ने कहा है। तो अब राम सूरत राय की परेशानियां बढ़नी लगभग तय है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा विशाल, अगर राम सूरत राय दोषी नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सदन में चर्चा करने में क्या दिक्कत है? क्यों बीजेपी के विधायक इस बात को लेकर आक्रामक हो जा रहे हैं कि नहीं सदन में चर्चा नहीं होगी? अगर स्कूल से शराब की बरामदगी हुई है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब से बीजेपी विधायक ने ये बात कही है कि मैं 2.5 साल पहले गया था, आप कह रहे हैं कि 10 साल से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो फिर आप वहां क्यों बुलाए थे? और तो और हिमांशु जी, ये मुद्दा इसीलिए बेहद गंभीर है क्योंकि नीतीश कुमार ये शपथ ले चुके हैं कि जब तक हम बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक शराबबंदी हम खत्म नहीं करेंगे। तो सदन में इसको उठाने में क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? जब आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू हो, कोई पिए ना, तो इसको ठीक से लागू कराने के लिए सदन में तो मुद्दा उठाइए, लोगों तक तो पहुँचाइए। जो तमाम जो विधायक जीत करके आए हैं, नए विधायक हैं, उनके बीच अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री मुद्दा को उठा रहे हैं, जो कि जेन्युइन मुद्दा है, जिसके कि पैरोकार करते हैं, सारोकारी करते रहे हैं, उनका सदन में तो मुद्दा उठना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, एक बात तेजस्वी यादव के बोलने पर वो भड़क जाते हैं कि शराबबंदी वाला मसला, राम सूरत राय वाला मसला सदन में नहीं उठना चाहिए। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो कि ये कहते हैं कि संवैधानिक पद है उप मुख्यमंत्री का, ये बताइए कि किस संविधान के किताब में ये लिखा है कि उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का तो पद संवैधानिक है। इतना डिप्टी सीएम को पता नहीं है और इसको लेकर के वो बवाल खड़ा कर देते हैं। सवाल बहुत हैं, सवाल इसीलिए बहुत हैं कि जब उन्होंने उनके भाई को, या जो भी उनके भाई ने जिसको भी शिक्षक को ज़मीन लीज पे दिया है, तो उसका तो आपके पास एग्रीमेंट पेपर होगा। एग्रीमेंट पेपर आप मीडिया में क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर आपने उनको ज़मीन लीज पे दिया है तो महीना महीना तो भैया किराया तो देता होगा ना, किराए का ट्रांजैक्शन क्यों नहीं दिखाते हैं? बैंक जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्यों नहीं दिखाते हैं? तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं। राम सूरत राय बयान तो मीडिया में अगर के देते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भूमि सुधार को लेकर के, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष जो है वो हम पे हमला कर रही है, हम पे झूठ मूठ का बयान लगा रही है। खास करके बिहार में जो एक शराबबंदी लागू है, कड़ी मशक्क़त से नीतीश कुमार ने इसे लागू करवाया है। कई बार तो कहा जाए कि बहुत बड़ा ऐलान भी करवाया है कि शराबबंदी में कई बार कानून में संशोधन किया गया,
घर पे नीलामी हो जाएगी, ये नीलामी हो जाएगी। इस बार तो कहा जा रहा है कि थाना बनाया जाएगा। अगर आपके घर से एक बोतल भी शराब बरामद होता है तो आपके घर को सीज करके उसको थाना बना दिया जाएगा। लेकिन एक स्कूल परिसर में, जो कि मंत्री जी के भाई का स्कूल कहा जा रहा है, और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। थाना बन जाना चाहिए था जिस स्कूल को, वो स्कूल अभी बंद पड़ा है। क्योंकि बंद इसीलिए पड़ा है कि मामला ये गंभीर है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लगातार उठा रहे हैं। हिमांशु जी, हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि अब एक विकेट गिरना लगभग तय माना जा रहा है। तब तक नहीं जब तक सिर्फ विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी। जब आपके बीजेपी के विधायक ये बात आके कह देते हैं कि अगर आरोप सही पाया जाता है तो बर्खास्तगी होगी, और ये बात सबसे एक लाइन की बात है कि मैं 2.5 साल पहले गया था, तो अगर वो आपका विद्यालय नहीं तो आपने क्यों बुलाया? आप झूठ बोल रहे हैं कि 10 साल से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो परेशानियां बढ़नी तय। और देखिए, नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर दबाव है। उन्हें बाकायदा आप पटना में जो देखा होगा कि बाईपास में एक गोदाम से शराब की बरामदगी होती है, वहाँ थाना खोल दिया जाता है। और बाकायदा नीतीश कुमार पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ से शराब की बरामदगी होगी वहाँ या तो थाना खुलेगा, या स्कूल खुलेगा, या कुछ ऐसा खुलेगा जो जन सरोकार के मुद्दे से जुड़े। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे पहले अभी हमने सवाल उठाया था कि फिर वहाँ क्यों नहीं थाना खुल रहा है, इतना देर क्यों लग रहा है? क्या आपके पास सवाल का जवाब है? क्योंकि मंत्री जी का स्कूल है। उनकी देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास भी इस सवाल का जवाब होगा, क्योंकि मंत्री जी के भाई का स्कूल है। मंत्री जी क्यों चाहेंगे कि उसके भाई के स्कूल पे कोई थाना खोले, उसके भाई पे कोई आँच आए? क्योंकि भाई कोई मंत्री बनता है ना तो अपने अलग रौब में रहता है कि मेरे भाई को कैसे छू लेगा। किसी का चाचा विधायक बनता है तो भतीजा अलग रौब में रहता है कि हमारे चाचा विधायक हैं, तो भाई उनका तो मंत्री विधायक, भाई मंत्री है। अब क्या चाहिए? इसी को लग रहा है तमाम चीज़ें चल रही है। और भी कुछ अपडेट है तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि विकेट गिरना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि आपने तो जदयू का विकेट गिरा दिया है, बीजेपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो साइलेंटली रह करके भी नीतीश कुमार से एक विकेट गिरवा दिया है। जिस तरह से लगातार नेता प्रतिपक्ष मेवालाल चौधरी के बारे में, जब उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था कि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, उनको कैसे शिक्षा मंत्री बना दिया आप? साइलेंटली कहीं ना कहीं वो चुप रह करके भी एक मौन समर्थन कर रहे थे तेजस्वी यादव का, बीजेपी। लेकिन अभी जब उनके मंत्री पर ही आरोप लगे हैं, फिर भी वो अभी चुप हैं। और नीतीश कुमार अभी बैठ करके बाहर में देख रहे हैं कि भैया हमारे टाइम में जब आप चुप थे, अभी हम चुप हैं, देखते आगे क्या होता है। लेकिन इस्तीफा तो देना पड़ेगा, जनता सब देख रही है। जी जी, और मुझे लग रहा है ये मामला बढ़ता जाएगा। हालांकि बीजेपी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव की बहुत पहले की तस्वीर वो शराब वाली वायरल करते हैं, लेकिन इन सब का अब कुछ नहीं होने वाला है। बात दूर तक निकल चुकी है। और अब बीजेपी के विधायक ने जो हमला किया, ये बहुत बड़ा हमला है। और अब कहीं ना कहीं रामसूत्र राय की परेशानियाँ बढ़नी तय, और हो सकता है कि इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि अब बीजेपी पर दबाव पड़ रहा है। लोगों में गलत मैसेज जा रहा है कि आप एक गरीब इंसान, कोई है शख्स है, वो अगर शराब पकड़ा पाया जाता है आप उसको जेल में डाल देते हैं। जो एक तो वो 200 की शराब वो 600 में खरीद रहा है, दूसरा अगर पीता हुआ पकड़ा जाता है उसको जेल में डालते हैं। पूरा महीने का उसका जो है परिवार कैसे पालेगा? कोई मजदूर है, अगर वो शराब पीने की लत है, अगर शराब ना मिले तो वो पिएगा नहीं, लेकिन मिल रहा है तो 200 का शराब 600 में खरीद रहा है। उसके बाद पकड़ा जाएगा, आप उसको जेल में डालेंगे, उसका परिवार कैसे चलेगा? लेकिन कोई मंत्री का अगर भाई हो, मंत्री का विद्यालय हो, जहां से सैकड़ों बोतलें शराब की बरामद होंगी और आप कुछ एक ट्रक बोतल की बात करें, एक ट्रक, और बकायदा एक वीडियो भी वायरल हुआ, हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। वो शख्स ये दावा करता है कि रामसूत्र राय की मदद से मैंने 27 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप समझिए, 7 से 8 हज़ार करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, और इस देश में, इस राज्य में बिना किसी नेता के इस तरह का काम नहीं हो सकता है। तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हजारों करोड़ रुपए इस तरफ से कमा रहे हैं। शराब माफिया ऐसे ही दरोगा की पिटाई नहीं कर देता विशाल, आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनको क्या है, किसी आम शख्स की हिम्मत नहीं है। आम जो जनता होता है वो चाहे कितना भी पिक्कड़ क्यों ना हो, पुलिस वर्दी दे के डरता है, वो भागता है। अगर कोई पुलिस पर जो है हत्या कर देता है या उसे मारता पीटता है, दौड़ा के पीटता है, तो कहीं ना कहीं उसे शह मिला होता है। बड़े मंत्री का भैया हमारे विधायक हैं, चच्चा हमारे विधायक हैं, दरोगा हमारा क्या कर लेगा? तो कहीं ना कहीं जनता में गलत मैसेज देगा। और नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं अब दबाव बढ़ रहा है। नीतीश कुमार पर दबाव वो ले ही नहीं रहे, वो तो बीजेपी के पलड़े पे छोड़ दिए कि आप ही वो हैं जो हमको शराबबंदी पर घेर रहे थे, अब क्या बोलेंगे आप? तो विशाल, आज का रातों रात का यही बुलवाब रहा कि एक तरफ तो विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष इसको लेकर तैयार नहीं है। लेकिन अब आप समझिए, बीजेपी के अंदर से एक विधायक ये बात कह देता है, मुजफ्फरपुर के विधायक अशोक सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 2.5 साल पहले तो वहाँ गए थे और नंदकिशोर यादव जी भी थे। तो उनके इस बयान को कि 10 साल से मेरा कोई संबंध नहीं है, अब इस पे सवाल निशान खड़ा हो गया। रामसूत्र राय की परेशानी बढ़नी तय है, और अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा कि लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। और नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे ही
क्योंकि आपको पता होगा मेवालाल चौधरी की घटना याद होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रामसूरत राय का विकेट गिरना लगभग तय है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से रातों रात में एनडीए का विकेट गिरना तय है, जिस तरह से लगातार रामसूरत राय शराब मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। कल फिर मिलते हैं अगले रातों रात में या फिर कोई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।